एक माँ के अनेक बच्चे हों तो माँ बहुत शौक़ से उसके बच्चे के लिए जो पौष्टिक है, उसके बच्चे के लिए जो स्वस्थकर है, इस तरह का भोजन बनाती है सोच सोच कर। लेकिन यदि बच्चे कहे कि मैं तो बाहर से खा के आया, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो माँ क्या करेगी? फिर से वो बच्चों के लिए खाना नहीं बनाएगी, बनाएगी। लेकिन बच्चे नित्य प्रतिदिन बाहर खा के आ जाते हो तो क्या करेगी? उसमें जबरन पौष्टिकता, स्वस्थप्रदता को तो वो नहीं भर सकती है ना, कि भर सकती है? नहीं भर सकती है। वैसे ही संत सद्गुरु होते हैं, वे ज्ञान का अमृत अपने ग्रंथों में भर के रख देते हैं कि बच्चे लोग उसका अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और अपने जीवन को अमृतमय बनाएंगे। पर वे लिख तो सकते हैं, उपदेश तो कर सकते हैं, पर उसे पढ़ने के लिए और सुनने के लिए विवश नहीं कर सकते। क्या अभी के प्रकरण को पढ़ने के समय आप लोगों में ये भावना नहीं जाग रही थी कि काश सभी सनातनी लोग इसको पढ़ें? जागती है कि काश सभी हिंदू इसको पढ़ें, और इसको पढ़ेंगे तो उन्हें गौरव का बोध होगा और वे अपने धर्म से बेइंतहा प्रेम करेंगे, अपने धर्म के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सोच भी नहीं सकते कि इससे श्रेष्ठ कुछ है। क्योंकि जो गुरु माँ बतला रहे हैं वो विवेक की कसौटी पर है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास के साथ कुछ का समर्थन कर दे रहे हैं और कुछ का विरोध किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कि ऐसा है? किंचित भी आप में गुरु माँ के पुस्तकों में या उनके उपदेशों में पंथवाद, गुटबाजी इत्यादि नहीं झलकेगा। निष्पक्ष होकर विवेचन करना और विवेक सम्मत मार्ग को दर्शाना, ये उनके उपदेशों में भी और उनके लेखनी में भी झलकता है। आप निःशुल्क पुस्तक बांट सकते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे? स्वयं पढ़ सकते हैं तो उससे हमको ज्ञान मिला, लेकिन जो चाहा जाता है कि समाज के लोग इसका स्वाध्याय करें और ज्ञान को प्राप्त करें, ये कैसे संभव है? संत सद्गुरु केवल मैं से संतुष्ट नहीं होते हैं, संत सद्गुरु समस्त से संतुष्ट होते हैं, पूर्ण से संपुट होते हैं। संत सद्गुरु ससीमता से संतुष्ट नहीं होते हैं, संत सद्गुरु असीमता से संतुष्ट होते हैं। संत सद्गुरु केवल अपने जीवन को निर्मल, पावन, अमृतमय, सुखमय, आनंदमय बना लेने मात्र से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे सबके भीतर अमृत, तृप्ति, शांति, ज्ञान, बोध, विवेक को भर कर संतुष्ट होते हैं। संत सद्गुरु केवल स्वयं भवसागर को पार करके संतुष्ट नहीं होते हैं। संत सद्गुरु की कामना होती है कि वे सबको लेकर भवसागर से पार हो जाए। संत सद्गुरु स्वयं अंधकार से प्रकाश में गमन करने मात्र से संतुष्ट नहीं होते हैं। संत सद्गुरु सबों को अंधकार से पार प्रकाश में पहुँचाने से संतुष्ट होते हैं। वैसे ही संत सद्गुरु स्वयं सत्य
में स्थित होकर संतुष्ट नहीं होते हैं। संत सद्गुरु अधिक से अधिक लोगों को सत्य में स्थित करके संतुष्ट होते हैं। संत सद्गुरु केवल अपने मोक्ष, अपना कल्याण से संतुष्ट नहीं होते हैं। संत सद्गुरु अधिकतम लोगों का कल्याण और मोक्ष से संतुष्ट होते हैं। समझ में बात आ रही है? लेकिन वे करेंगे क्या? और नेगेटिविटी में जीने की आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक मत सोच मत करो कि ऐसा प्रचार से, उपदेश से, लेखन से क्या लाभ। किसी को जबरन उसमें अवस्थित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपना ये कर्तव्य है। जैसे आपके प्राचीन शास्त्रों में आता है कि क्या आता है, सभी को अपने अपने कर्तव्य में रत तो रहना ही चाहिए। यदि आपके पास बहुत अधिक धन है तो आपका शास्त्र क्या कहता है? आप अकेले उसका उपभोग करें या उसका एक हिस्सा समाज हित में दान कर दें। श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि जो यज्ञ से बचा हुआ भोजन करता है वो तो धर्मात्मा है, पर जो यज्ञ में प्रवृत्त ही नहीं होता, स्वयं अपने लिए कमाता और अपने लिए भोजन पकाता है, वह पाप ही कमाता है और पाप ही बनाता है, पाप ही पकाता है। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा जो आपके पास है, आपके पास बुद्धि है तो उस बुद्धि को जहाँ अपने विकास में लगाइए, वहीं आपका शास्त्र कहता है कि उसे जन कल्याण में भी थोड़ा सा ही सही पर नियोजित जरूर कीजिए। आपके पास स्वस्थ शरीर है तो उस स्वस्थ शरीर से अपने लिए तो कुछ काम करते ही हैं आप, साथ साथ में विराट के लिए, जन समुदाय के लिए भी काम करें। यज्ञ इसी को ना कहा गया? श्री कृष्ण ने यज्ञ किसे कहा? जो दूसरे के हितार्थ निष्काम भाव से उसे सुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसकी उन्नति करने के लिए किया जाता है, वो यज्ञ है ना? तो जो भी कुछ हमें मिला है, आप सबों को मिला है। आपको शास्त्र कहता है कि सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांट दो। स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, स्वयं अमृत तत्व को प्राप्त करने में सावधान रहो, स्वयं सत्य की ओर चलो, स्वयं निर्मलता, पवित्रता की ओर बढ़ो और साथ साथ में इसकी चर्चा भी करो, दूसरों में इसे बांटो भी। सही? इसलिए सब कुछ अच्छा है। ईश्वर प्रत्यार्थ अथवा करुणा से विगलित होकर जो शुभ को, यदि आपके पास कुछ शुभ है, मंगल है, तो उसे आप वितरित करें।